हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे राउंड कॉलर लगाना कुर्ती में या टॉप में, किसी भी चीज में। ठीक है, तो अगर किसी को कटिंग नहीं करनी आती है ना राउंड कॉलर, तो आप ये इस तरीके से कटिंग करो, बिल्कुल बढ़िया एकदम परफेक्ट जो है आपकी कॉलर लगेगी। तो ये राउंड मेरे पास गला था एक, तो इसको मैंने बीच में से कट कर दिया है, आपने देखा इस तरह से। ठीक है, और इसको इस तरीके से हमने ये रख लेना है। ठीक है, जितनी आपकी राउंड कॉलर की लंबाई होगी उसके हिसाब से आपने ये इसको रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कम है तो आपने बस गला कट कर लेना है और इसको इस शेप में रख के और प्रेस से स्ट्रीम से इसको जो है चिपका लेना है। ठीक है, अगर ज्यादा है आपकी कॉलर का ये गोलाई है जो ये ज्यादा है, तो इसमें आप बुकरम का पीस और भी ऐड कर सकते हैं, जहां पे हमने बीच से ये इसको कट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे कपड़े पे हमने इसको चिपका लेना है और इसकी कॉलर की अंदर वाली साइड से मैंने ये आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अब बाहर वाली साइड भी आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरीके से मैंने कपड़े पे इसके ऊपर चिपका के इसको तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने दूसरा कपड़ा चाहिए, उस पे हम इसको लगा के और फिर कुर्ती पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से पक्का चिपका के अच्छी तरह, ताकि कहीं से छूटे ना, तो इसको रख देती हूँ मैं साइड में। बाकी दूसरा कपड़ा हम कटिंग करेंगे तो वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब कुर्ती पे हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैंने कुर्ती की नेक की चौड़ाई यहाँ पे ली है 3.5 इंच। ठीक है, क्योंकि 3 इंच भी बिल्कुल परफेक्ट आती है, और इसकी लंबाई ली है मैंने 3.5 ही इसकी ब्रॉडनेस ली है। ठीक है, क्योंकि इनको जो कॉलर चाहिए थी ये खुली खुली चाहिए थी, जैसे ये बोट नेक के गले ये पहनते हैं, तो इनको जैसे बोट नेक के हिसाब से ही ये जो है कॉलर चाहिए थी। तो इस वजह से 3.5 इंच मैंने इसकी ब्रॉडनेस ली है, और फिर लंबाई भी हमने 3.5 ही इनकी ली है, क्योंकि खुली डुली अच्छे से कॉलर ये लगेगी। गोलाई की शेप हमने देके इस तरीके से, और फिर इसको कर देना है कटिंग। ज्यादा गोलाई इसको नहीं देनी है हमने नेक को, जैसे कि हम राउंड में देते हैं। और पूरे फुल नेक की लंबाई मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। अब जो ये कट लगाया है ये बाकी 7 इंच पे नीचे निशान लगा के और ये लगा देना है कट इस तरीके से। ठीक है, बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट में भी हमने इसमें कट डालना है थोड़ा सा। तो ये टॉप मैंने बनाया था, टॉप में ये जो है राउंड कॉलर हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो बैक पीस है इसमें से हमने 1 इंच की तो हमने इसमें लंबाई लेनी है जो हम यहाँ पे कट लगाएंगे, और इसकी ब्रॉडनेस पे जो कटिंग डालेंगे वो भी हमने 3.5 इंच पे ही डालनी है। इस तरीके से 1 इंच की ये इस तरीके से कटिंग हम इस पे कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट रहे, गर्दन के साथ चिपी चिपी ना रहे। तो ये कटिंग आपने जरूर करनी होती है अगर आप कुर्ती बना रहे हो, टॉप बना रहे हो, कुछ भी कॉलर लगा रहे हो तो। ठीक है, कोई भी कॉलर लगा रहे हो आप, तो उसमें ये कटिंग जरूरी होती है। अब इसके बाद हमने ये देखो दोनों पीस मैंने ये ले लिए हैं, दोनों पे हमने कटिंग कर ली है। सबसे पहले जो हमने नीचे की साइड ये कट लगाया है इस पे हमने कपड़ा अटैच करके इसको बनाना है। उसके बाद फिर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद फिर हमारी इस पे कॉलर लगेगी। ठीक है, तो ये अब हम मशीन पे चल के बताते हैं। तो ये देखो मैंने ये पीस कट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े में से, और जो नीचे हमने ये कट लगाया था इसको हम पहले कवर कर लेते हैं। तो कपड़े को नीचे रख के और जो हमने ये कट लगाया है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, और इसी शेप में हमने ये इस तरीके से इसको सिल लेना है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो इसको सिलने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करेंगे, बीच में से इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है मैंने, और ज़्यादा एडिटिंग मैंने वीडियो में नहीं की है, जैसे मैंने बनाया था टॉप वैसे ही है, बस इसमें मैं वॉइस ओवर आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अब ये वी नेक में मैंने इसको जो नीचे कट हमने लगाया था ना वो हमने तैयार कर लिया है। अब जो ये कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, कपड़ा फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको अंदर की साइड पलट देंगे और फिर इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि इस पे फिर हम तुरपाई कर सके बाद में। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो फिर आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई भी लगा के अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है कि हमने तुरपाई करनी है, वो आपके ऊपर होता है, आपने तुरपाई करनी है या आपने सिलाई लगानी है।
ठीक है। तो अब देखो जो इसको हम पलटेंगे तो ये नीचे की साइड जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे कट लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पे कट नहीं लगेगा, कोई भी कॉर्नर हो उस पे कट जरूरी होता है, अगर नहीं कट लगेगा तो फिर वो पलटा ही नहीं जाएगा, ठीक है, उसमें झोल आएगा वहाँ पे। तो ये अब सिलाई में यहाँ पे लगा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ये ऊपर से मैंने कटिंग कर दिया है जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब ये बैक पार्ट मैंने ले लिया है। बैक पार्ट पे अब हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके शोल्डर जोड़ देंगे दोनों साइड से। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने पक्की सिलाई इस पे लगा देनी है, ये देखो दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलर जो हमने तैयार की थी उसको लेंगे, कॉलर को कैसे दूसरे कपड़े पे अटैच करना है वो देखेंगे। तो ये शोल्डर मैंने इसके अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद ये कॉलर हमने ले ली है, कॉलर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसको एक बार हम नाप लेंगे कि ये कॉलर हमारी जितनी हमारी कुर्ती की गोलाई आ रही है उतनी है या नहीं, ठीक है। तो जितनी हमारी कुर्ती में कॉलर की गोलाई आएगी उतनी ही गोलाई में हमने ये लेना है। और अब देखिए जो अंदर की साइड गहराई वाली साइड है ना, ये कॉलर जो हमने कट की है इस साइड से हमने इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है इस तरह से। ये चीज़ आप पहले भी कर सकते हैं, पर ये मैंने बाद में इसलिए की है क्योंकि हमने इस पे टॉप पे जो शोल्डर जोड़ने के बाद इसकी लंबाई चेक करी है, उसके बाद ये फिर मैंने इस पे गोलाई दी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइड से आप गोलाई इस पे दें, बिल्कुल सेम इक्वल हमारी गोलाई होनी चाहिए ताकि दिखने में कॉलर हमारी अच्छी लगे। अब जो अंदर वाली साइड है, गहराई वाली साइड है कॉलर की, इस साइड मैंने लगा दिए हैं कट इस तरीके से, क्योंकि इसको पलटेंगे तो ये सही से फिर पलटा जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा ले लिया है दूसरा, और इसके ऊपर अब कॉलर को करेंगे अटैच। तो यहाँ से ये देखो स्टार्ट करेंगे, जो कॉलर की अंदर वाली साइड है गहराई वाली, ये देखो यहाँ से इस पे सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो कॉलर पे हमने गोलाई दी थी ना उस वाली साइड से सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल जो हमारी बुकरम है, बुकरम के ऊपर हमने ये सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर पे यानी कि बिल्कुल किनारी पे ये सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखो अगर कपड़े पे लगाओगे तो भी सही नहीं लगेगी और बुकरम के ऊपर लगाओगे तो भी फिनिशिंग नहीं आएगी, बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। अब ये देखो 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा हुआ था उतना ही इसमें भी छोड़ देंगे और कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, ये देखो इस तरह से, ठीक है। और अब देखिए इसको हम पलट देंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें जो ये धागा था ये मैंने निकाल दिया है, क्योंकि पहले एक बार जो धागा लगाया था इसमें तो इसमें ही था तो वो निकाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जो कट लगाए थे ना मैंने, तो वो कट इसलिए लगाए थे क्योंकि यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे तो वो अच्छे से लग जाएगी, ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये सिलाई लगा के हमने इसको सील देना है। सिलने के बाद फिर इसको हम अटैच करेंगे कुर्ती पे, तो वो भी आप देखिए। तो इस तरीके से कौन कौन कॉलर लगाता है वो भी बताना, और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ जो है कॉलर ये लग जाती है। इसको अगर आप सिलाई नहीं लगा रहे तो आप प्रेस से इस पर प्रेस भी कर सकते हैं और उसके बाद भी ये अच्छे से लग जाती है। तो अब ये मैंने इसको सिलाई लगा ली है और इसको अब हम प्रेस से इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये तैयार कर ली है कॉलर मैंने, और अब इस पे हम अटैच करेंगे कॉलर को। तो आप देखिए जो मार्जिन हमने एक साइड पे छोड़ा हुआ है 1/2 इंच, वहां से सिलाई स्टार्ट करनी है और एक कॉर्नर, एक जो सिरा है हमने कॉलर का वहां से टॉप को ले लेना है और वहीं से हमने कॉलर की सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से पक्का करके धागे को फिर शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने जो सिलाई लगानी है ना, वो बिल्कुल जो हमारी बुकरम रहेगी बुकरम के बिल्कुल किनारी पे लगाएंगे, ठीक है। कॉलर हम कोई भी लगा रहे हैं तो उस पे हमने बिल्कुल किनारी पे ही सिलाई लगानी है। जैसे पोंचे बनाते हैं, पोंचे पे भी हमने बुकरम जोड़ते हैं तो उस पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉलर में करना है। तो ये सिलाई मैंने इस तरीके से लगा के और कंप्लीट कर ली है, और ना हमने कॉलर को खींचना है, ना हमने जो हमारा कपड़ा रहेगा टॉप का ना उसको खींचना है, ठीक है। अब ये देखो सिलाई लग गई है और अपने आप ही जो है अब ये कॉलर ये इस तरीके से हमारी इसमें
आ जाएगी। अब जो मार्जिन यहाँ पे है, मार्जिन सारा का सारा हमने अंदर कर देना है, ठीक है। अब ये मार्जिन हमारा अंदर चला जाएगा और इस साइड से सिलाई हमने इस पे लगाई हुई थी, तो अब ये सिलाई हम इस पे इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल सफाई के साथ ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर पे मैंने ये कट नहीं लगाया था क्योंकि एक कपड़े पे लगा हुआ था, दूसरे पे नहीं लगाया था, तो वो कट लगा रही थी मैं यहाँ पे। तो ये कट लगाना मुझे याद नहीं रहा था, तो कट जरूरी होता है, तभी जो हमारी कॉलर फोल्ड होगी। ये आपको पता भी लग जाएगा, अगर आपके कपड़े में कट नहीं लगा है ना, जहाँ पे कट लगना है, तो वहाँ से वो सफाई नहीं आएगी, तो उसको आप देख सकते हो कि आपका कट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बिल्कुल सफाई के साथ ये सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे भी कट नहीं था, तो ये मैंने यहाँ पे कट लगाया है और अब बिल्कुल सफाई के साथ ये लग जाएगी हमारी कॉलर, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से, और कॉलर हमारी लग के हो गई है तैयार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो ये कपड़ा था मेरे पास, इस पे मैंने स्लीव्स पे कफ डाले हैं, और जो ये टॉप है इस पे जो लेस लगी हुई है, ये भी मैंने अलग से ही इसमें डिज़ाइन के करके और इसमें लगाई है, क्योंकि ये जो इसमें चिकन का काम हो रखा है ना, जो ये इसमें छेद हैं, तो ये कपड़े में थे, तो बीच में से फिर वो नज़र आते, तो इसलिए मैंने उस जगह पे लाइनिंग लगाई है, बाकी इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। तो ये हमारी कॉलर लगे हो गई है तैयार। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ, और बिल्कुल सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर लग गई है। तो आप भी इस तरीके से देख के और अपनी कुर्ती में राउंड कॉलर लगाना चाहते हैं, टॉप बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। एक राउंड गले के साथ ही मैंने जो है राउंड कॉलर लगा दी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।